नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे बोटनी की एक क्लासेस है जिसमें हम लोग सीखेंगे एक बीजपत्री यानी मोनोकोट सीड और दूसरा सीखेंगे हम लोग इसी के पार्ट्स हैं जो डाइकोट सीड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक बीजपत्री क्या होता है। वैसा पौधा जिनका बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है यानी भ्रूण जो होता है सिर्फ एक होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक बीजपत्री। ठीक है, जैसे आपको राइस हो गया, धान देखे हम, पैडी प्लांट्स, उसका जब आप नहीं देखे हैं तो मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं पैडी प्लांट्स। ठीक है, यहां देखिए धान का पौधा है। ठीक है, छोटे छोटे लिटिल प्लांट्स, पैडी प्लांट्स जो है। ठीक है, इस तरह धान के पौधे होते हैं। तो धान को जब हम लोग क्या करते हैं, आउटर कवर को निकालते हैं। जब धान जो होता है उसके आउटर कवर जो होता है, छिलका जो होता है, छिलका को हटाते हैं तो उसमें एक चावल निकलता है। यानी उस भ्रूण का, उस चावल जो होता है उसका दो पार्ट्स नहीं होते, ओनली वन पार्ट्स इनसाइड। ठीक है, उसके अंदर में एक ही पार्ट्स होता है। जैसे एक बीजपत्री कहने से क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? देखिए, एक बीजपत्री जो होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं एक रेखीय होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पैडी प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके रूट्स जो होते हैं, उसके रूट्स के बारे में थोड़ा सा, इसके साथ साथ हम लोग रूट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। यानी हाउ कैन आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट जो है किस तरह के हैं और इसके रूट्स कैसे हैं, इसके लीव्स कैसे हैं। हम लोग लीव्स के द्वारा कैसे हम लोग पहचान कर पाएंगे कि ये जो है मोनोकोट सीड है या डाइकोट सीड है। ठीक है, तो ये देखिए मोनोकोट सीड का लीफ है, देख रहे हैं, एक रेखीय है, लंबा लंबा है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, एक लिप्स आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए ये लिप्स, देखिए ये लिप्स जो है क्या है, एक रेखीय है, देख रहे हैं, एक रेखीय है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक बीजपत्री है, यानी मोनोकोट सीड्स का क्या है, ये लिप्स है। ठीक है, और मोनोकोट सीड जो होते हैं उसके जो रूट्स जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, आपको सेकेंडरी रूट होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी रूट, पतला पतला, हेयर, एज लाइक हेयर के जैसा। किसके जैसा? हेयर के जैसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग क्या करते हैं कि एक बीज पत्री के जितने भी कुल हैं, जितने भी उसके आपको बोटनिक नेम है, वो सब हम चर्चा करेंगे और वो किस कुल से आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बीज पत्री का क्या होता है, डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक बीजपत्री का डेफिनेशन होता है वैसा पौधा जिसके सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं। एक बीज पत्र होते हैं, उसे एक बीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में चावल या चावल से अच्छा रहेगा यहाँ पे धान लिख सकते हैं, धान, मक्का, ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक बीज पत्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग इसके एक मोनोकोट सीड के कितने कुल हैं और उस कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला आता है लिलिएसी आता है। क्या आता है? लिलिएसी। ठीक है, लिलिएसी में देखिए, लिलिएसी में क्या होता है, लहसुन आता है। क्या आता है? लहसुन आ गया। उसके बाद क्या आता है? प्याज आता है, लहसुन, प्याज, एलोवेरा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लिलिएसी कुल के पौधे हैं। अब इसके लहसुन जो होता है, लहसुन के आप लिप्स देखे होइएगा, वो क्या होता है, लंबा लंबा एक रेखीय होता है। क्या होता है? एक रेखीय होता है, लंबा लंबा होता है। ठीक है, और उसके रूट्स की चर्चा करते हैं तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी फैब्रिक रूट होता है। ठीक है, इसको सेकेंडरी रूट, इस तरह के रूट्स होते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका प्याज हो गया। ठीक है,
और इसके रूट्स जो होते हैं एकदम पतला 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 ऐसे आपको दिखाई देंगे। और इसके पत्ते जो होंगे क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। इसके पत्ते जो होते हैं क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, एक रेखीय होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, प्याज। ये हो गया आपका रूट्स हो गए। इसके रूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके लीव्स जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, एक रेखीय होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड के लीव्स के द्वारा भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो पौधा है वो मोनोकोट सीड है या डाइकोट सीड है। ठीक है, क्लियर है। देखिए साइंस सब्जेक्ट जो होता है इसको समझने की जरूरत होता है, रटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हो पिछला प्लांट क्लासिफिकेशन का तो वहां से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा कुल जो है आपका, दूसरा कुल की चर्चा करेंगे। क्या होता है, पाल्मी होता है। क्या होता है, पाल्मी, सॉरी पाल्पी, पाल्पी होता है। क्या होता है, पाल्पी, पाल्पी, पाल्पी की हम चर्चा करते हैं। पाल्पी जो है, जैसे आप देखते हैं सुपारी, सुपारी, ताड़, ताड़ देखें, ताड़ का लंबा लंबा पत्ता होता है। ठीक है, उसके बाद नारियल देखे हैं, खजूर देखे हैं, नारियल, नारियल, खजूर, खजूर, ये सभी पौधे जो हैं क्या आते हैं, पाल्पी कुल के पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं, पाल्पी कुल के पौधे होते हैं। और इसके जो पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, एक रेखीय होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, इसके रूट जो होते हैं क्या होते हैं, सेकेंडरी रूट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये कैसे पूछता है, पूछता है कि लहसुन जो है वो किस कुल का पौधा है। लहसुन जो है किस कुल का पौधा है, तो आप क्या बताइएगा, लिलिएसी बताइएगा। ठीक, तीसरा हम लोग आते हैं, ग्रोमिनेसी आता है। तीसरा क्या आता है, ग्रोमिनेसी, ग्रोमिनेसी। ग्रोमिनेसी में देखिए क्या क्या आता है। ग्रोमिनेसी में आपको आता है गेहूं आता है। क्या आता है, गेहूं, गेहूं, मक्का, धान, जौ, धान आता है। उसके बाद क्या आता है, जौ आता है, जई आता है। क्या आता है, जौ, जई, जई इत्यादि। ये सभी क्या आते हैं आपको ग्रोमिनेसी में आते हैं। क्या आते हैं, ग्रोमिनेसी में आते हैं, ग्रोमिनेसी में आते हैं ये सभी पौधे। ठीक है, मक्का, अगर पूछ दे आपसे कि गेहूं जो है किस कुल का पौधा है, तो आप क्या बताइएगा, ग्रोमिनेसी में। क्या बताइएगा, ग्रोमिनेसी। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि मक्का जो है किस कुल का पौधा है, तो आप क्या बताइएगा, किस कुल का पौधा है, तो आप बताइएगा ग्रोमिनेसी का। ठीक है, अगर पूछ दे धान जो है किस कुल का पौधा है, तो आप क्या बताइएगा, ग्रोमिनेसी। अगर पूछते कि सुपारी, ताड़, नारियल जो है किस प्रकार के कुल के आते हैं, तो वो पाल्पी के कुल के आते हैं। अब देखिए इसमें आपको बता देते, एक ट्रिक होता है जिसको एल पी और दूसरा जो होता है जी। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे तो आपको मोनोकोट सीड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल से क्या होता है, एल से क्या होता है, लिलिएसी हो गया। एल से क्या हो गया, लिलिएसी हो गया। ठीक है, पी से क्या हो गया, पॉल्पी हो गया। और जी से क्या हो गया, ग्रोमिनेसी हो गया। क्या हो गया, ग्रोमिनेसी। एल पी जी अगर आप याद रखेंगे, ये इसको याद रखेंगे ट्रिक के रूप में, ट्रिक के रूप में आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मोनोकोट सीड जो होता है, मोनोकोट सीड जो होता है उसमें कौन कौन से, एल से क्या हो गया, लिलिएसी हो गया, पी से क्या हो गया, पॉल्मी हो गया, पॉल्पी हो गया सॉरी, और जी से क्या हो गया, ग्रोमिनेसी हो गया। तो अगर आपसे पूछते हैं लिलिएसी कुल के कौन कौन से पौधे आते हैं, तो आप बताएंगे लहसुन, प्याज, एलोवेरा। मैंने आपको बता दिया कि लहसुन जो होता है इसके लीव्स जो होते हैं क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और इसके रूट्स जो होते हैं फैब्रिक रूट होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथा की तरफ चलते हैं। चौथा जो है आपको क्या है, पोएसी है। क्या है आपको, पोएसी है, पोएसी। तो पोएसी में कौन कौन से पौधे आते हैं, पोएसी में आपको बता दें हम, ज्यादा तक कुछ नहीं आता। देखिए इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग ग्रास फैमिली कहते हैं। ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको ग्रोमिनेसी जो है, ग्रोमिनेसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको ग्रोमिनेसी को हम लोग ग्रास फैमिली के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा यहाँ पे हमको गड़बड़ लग रहा है, पोएसी में होगा, आपको पोएसी में हो जाएगा जौ और जई हो जाएगा, यहां से आप हटा सकते हैं इसको। ठीक है, पोएसी में हो जाएगा जौ,
और जई हो जाएगा। ठीक है, वहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पोएसी में क्या हो जाएगा, पोएसी में जौ हो जाएगा, जई हो जाएगा। ठीक है, और एक और आता है आपको बाजरा आता है। क्या आता है, बाजरा, बाजरा आता है। तो आप यहाँ पे मोनोकोट सीड में अभी आपने पढ़ा, मोनोकोट सीड जो होता है वो क्या होता है, एक बीजपत्री होता है और उसके जो आउटर कवर जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें ओनली वन सीड वन आपको दिखाई देता है। जैसे हमने धान को क्या किया, कवर को खोला तो उसमें एक चावल के दाने दिखाई देते हैं, उसके पार्ट्स नहीं होते हैं, उसके सीड्स के पार्ट्स नहीं होते हैं मोनोकोट सीड के। और उसके पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, एक रेखीय होते हैं, लंबा लंबा। मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, इस तरह से होते हैं, एक रेखीय होते हैं। इस तरह से उसके पौधे होते हैं। जैसे आप लहसुन देखे होइएगा तो लहसुन के पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे लंबे एक रेखीय होते हैं। ठीक है, दूसरा, जब लहसुन को हम लोग उखाड़ते हैं तो उसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी सेकेंडरी रूट पाए जाते हैं, उसमें मुसला जड़ नहीं पाया जाता है, टैप रूट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें से अगर आप किसी एक रूट को काटिएगा तो ये पौधा जो है नहीं सूखता है। जैसे धान जो होता है, धान आप देखें, धान जो होता है किस में आता है, मोनोकोट सीड में आता है, एक बीजपत्री में आता है। ठीक है, एक बीजपत्री में जैसे हम उसको जड़ को उखाड़ते हैं, जब उसको नीचे से उखाड़ते हैं उसमें फैब्रिक रूट ज्यादा पाया जाता है। अगर एक रूट के टूट जाने से वो पौधा जो होता है सूखता नहीं है। ठीक है, और वहीं आप डाइकोट सीड की बात करते हैं तो डाइकोट सीड में अगर मूसला जड़ कट जाता है तो पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग पढ़े लिलिएसी पढ़े, यहाँ पे मैंने एलपीजी एक ट्रिक मैंने बताया, यहाँ से लिलिएसी, लहसुन, प्याज, एलोवेरा, पॉल्पी मैंने बताया सुपारी, ताड़, नारियल, इसके जितने भी पत्ते होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, उसमें एक रेखीय होते हैं, उसके पत्ते होते हैं एक रेखीय होते हैं। दूसरा ग्रोमिनेसी जो है गेहूं, मक्का और धान आ गया, और पोएसी में क्या हो गया, जौ, जई और बाजरा आ गया। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन है जो ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है, तो ग्रोमिनेसी जो है ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है। और ग्रोमिनेसी में कौन कौन से पौधे आते हैं, गेहूं, मक्का और धान आते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां से मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सेव कर लें। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी कर लें, सेम नाम से है, आप जानते हैं, नाम तो मेरा जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, इतना दिन से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए तो मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम जो है फिर एक बार मैं यहाँ से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम जो है आशुतोष है और मेरा चैनल जो है वो कश्यप आशु क्लासेस के नाम से है। आप लोगों को इतना ज्यादा सहयोग करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट सीड के बारे में, पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइकोट सीड के बारे में।